नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। एयर इंडिया की उस फ्लाइट का पायलट जो हवा में अचानक 300 फीट नीचे आ गई थी, अब डोप टेस्ट में दूसरी बार पॉजिटिव पाया गया है। एनडीटीवी को सूत्रों ने बताया है कि इस बार के टेस्ट में मारिजुआना यानी गांजे के इस्तेमाल की भी पुष्टि हुई है। यानी जिस फ्लाइट में टर्बुलेंस के दौरान यात्री घायल हुए थे, अब उसी के पायलट की जांच ने पूरी कहानी को और गंभीर बना दिया है। मामला 4 अगस्त का है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-2379 फुकेट से दिल्ली आ रही थी। विमान में 137 यात्री और 8 क्रू मेंबर थे। उड़ान के दौरान अचानक विमान करीब 300 फीट नीचे आ गया। इस घटना में 13 यात्री और 4 क्रू मेंबर घायल हुए थे। टर्बुलेंस करीब 5 मिनट तक चला था। 2 क्रू मेंबर्स को रीढ़ के निचले हिस्से में और गर्दन के पास चोट लगी थी। उस समय सबसे बड़ा सवाल था कि विमान अचानक इतना नीचे क्यों आया। अब इस सवाल के साथ एक दूसरा सवाल भी जुड़ गया है। क्या पायलट की हालत भी जांच के दायरे में आनी चाहिए? दिल्ली पहुंचने के बाद पायलट्स की पोस्ट फ्लाइट स्क्रीनिंग हुई। रविवार को पायलट इन कमांड का साइको एक्टिव सब्सटेंस के लिए टेस्ट पॉजिटिव आया था। इसके बाद दूसरा टेस्ट कराया गया। अब मंगलवार को एनडीटीवी को सूत्रों ने बताया कि दूसरा टेस्ट भी पॉजिटिव आया है। और खास बात यह है कि इस टेस्ट से पायलट के मारिजुआना स्मोक करने की पुष्टि हुई है। मारिजुआना को आम भाषा में वीड या गांजा कहा जाता है, लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है। डोप टेस्ट पॉजिटिव आने का मतलब यह अपने आप में साबित नहीं करता कि विमान के 300 फीट नीचे आने की वजह पायलट का नशे में होना ही था। इस बात का फैसला जांच के बाद ही होगा और यही वजह है कि AAIB ने अपनी जांच का दायरा काफी बड़ा रखा है। AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने कहा है कि घटना की आधिकारिक जांच शुरू हो गई है। जांच अंतर्राष्ट्रीय ICAO नियमों और प्रोटोकॉल के तहत होगी। फ्रांस की जांच एजेंसी BEA और विमान निर्माता एयरबस के तकनीकी विशेषज्ञ भी AAIB की मदद कर रहे हैं। जांच में विमान के तकनीकी सिस्टम, फ्लाइट डेटा, रिकॉर्डिंग, ऑपरेशन और मेंटेनेंस रिकॉर्ड देखे जाएंगे। यात्रियों और क्रू की मेडिकल जानकारी भी जांची जाएगी। पायलट और दूसरे संबंधित लोगों के बयान लिए जाएंगे। ह्यूमन फैक्टर्स भी जांच का हिस्सा होंगे। यानी जांच सिर्फ ये नहीं पूछ रही कि पायलट ने क्या किया, जांच ये भी देख रही है कि विमान के साथ उस वक्त हुआ क्या था। दोनों पायलटों को फिलहाल ड्यूटी और फ्लाइट रोस्टर से हटा दिया गया है। आगे की कार्रवाई जांच और टेस्ट के नतीजों के आधार पर होगी। AAIB ने साफ कहा है कि किसी एक जानकारी या बयान के आधार पर घटना की वजह तय नहीं की जानी चाहिए। सभी सबूतों को एक साथ देखने के बाद ही निष्कर्ष निकलेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर पायलट का डोप टेस्ट दूसरी बार भी पॉजिटिव आया है तो क्या इसका उस 300 फीट की अचानक गिरावट से कोई संबंध था या दोनों घटनाएं अलग अलग थीं? इसका जवाब जांच देगी और यही जवाब तय करेगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। आपको क्या लगता है, क्या पायलट की डोप टेस्ट रिपोर्ट के बाद इस पूरे हादसे की जांच और गंभीर हो गई है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए NDTV इंडिया।